तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जान। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राय। बोलिए मंडी वामोर के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनाथ 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मनीषी संदान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। बात 12 भावना की चल रही थी, बीच बीच में अन्य अन्य जरूरी भावनाएं भी आ गई थी, क्योंकि उन भावनाओं को भाना भी पहले आवश्यक था है। क्यों? क्योंकि प्रासंगिक जो कार्य होता है, प्रसंग के अभाव में कही गई अच्छी से अच्छी बात भी सही नहीं लगती, और प्रसंग के ऊपर छोटी सी बात भी चोटी का काम करती है। इसलिए प्रसंग के अनुसार अपन चल रहे थे, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे दीक्षा दिवस हो, चाहे वो श्री जी को गगन विहार करके विराजमान करने का अवसर हो, तो ये सारे कार्य अपने लगातार चले जा रहे थे। आज अपन फिर से अपनी उस श्रृंखला पर आते हैं जिसमें अपन ने पहले नित्य भावना भाई, असरण भावना भाई, संसार भावना भाई, और आज क्रम है एकत्व भावना का। एकत्व भावना का क्रम है, सब जानते हैं कि आया अकेला और जाएगा भी अकेला ही, कोई भी साथ देने वाला नहीं है, बल्कि कोई साथ दे ही नहीं सकता है, देने वाला नहीं है। इसमें क्या होता है, सामने वाले पे आरोप हो गया, कोई साथ दे ही नहीं सकता है, कितना भी अपना प्रिय क्यों न हो। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तट परिवारा, और अपने अपने सुख को रोए, पिता पुत्र और दारा। इसलिए कोई भी साथ दे नहीं सकता ना, उसका आप उसके ऊपर आरोप या उसके प्रति आप अपना द्वेष भाव मत रखो। आप चाहते हुए भी या वो भी चाहते हुए आपका साथ नहीं दे पाएगा, वो भी चाहते हुए साथ नहीं दे पाएगा। वो चाहे, सब चाहते हैं कि नहीं कोई भी वियोग किसी भी तरह का कहीं नहीं हो, लेकिन फिर भी जाते हैं, रोज प्रतिदिन जा रहे हैं एक एक छोड़ के। तो ये सब जा रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि साथ एक दूसरे का हम दे नहीं सकते। हमें तो एकत्व भावना की एक लाइन में मैं परिभाषा आपको दूं कि संसार के बीच में रहकर भी अपने में रहना, क्योंकि संसार को आप छोड़ नहीं सकते हो, और अपने में रमे रहोगे तो निश्चित रूप से, हाँ, व्यवहार में जब हम रहेंगे तो सारे काम करेंगे, सब कार्य करना है। यदि व्यवहार में यदि घिरे रहो परिवार से, पर भूलो ना विवेक, घिरे रहो परिवार से पर भूलो ना विवेक, आया एक का एक था, अंत एक का एक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। आप घिरे रहो, कितने भी घिरे रहेंगे कोई बाधा नहीं है, लेकिन आपके घट में ये विवेक होना चाहिए कि मैं आया हूँ अकेला, जाना भी मुझे अकेला ही है। किसी के प्रति भी कोई भी अपेक्षा आप रखना ही नहीं है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, अरे यूं कहूँ उस जीव को साथी सगाने कोई भी है ही नहीं। कौन साथी है, कौन सगा है, कौन संबंधी है, कुछ भी नहीं।
लेकिन हम क्या करते हैं, हमें उस समय तो एकांत जैसा लगता है। मान लीजिए बिटिया की शादी हुई, खूब अरमानों से भर के आपने बिटिया की शादी की, विदाई कर दी। जब बेटी विदा हो गई तो अब समझ में आ रहा है अरे कोई किसी का नहीं है, क्योंकि जिसको लाडों से आपने 20, 22, 25 साल तक बड़ा किया, पाला पोसा, और अब उसको बड़ा करके आज विदा किया, तो विदा करके वो चली भी गई है, लेकिन तब आपको अकेला एकांकीपन महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको अपना मान रहे हैं। यदि आप उसको मान लेते हैं कि नहीं ये तो होना ही है, तो ज़्यादा गाफिल नहीं होते, और नहीं तो उसी की बार बार ख्याल आता है। इसलिए एकांकी जो है, हम किसी से कोई बैर हो जाए, मान लीजिए भाई भाई थे, प्रतिदिन भोजन साथ में करते थे, लेकिन कुछ बात पे बात हो गई, अब अलग हो गए, तो उस दिन देखो कैसा लगता है। एकांकीपन, बिल्कुल एकत्व जैसा लग रहा आपकी, हाँ बस कोई किसी का कुछ है ही नहीं इस संसार में। लेकिन ये हमारे यहाँ इसको सही नहीं माना। हमारे यहाँ माना है कि नहीं, उसको अपना ही मानो, अपना ही मानो, लेकिन निश्चय में अपनी आत्मा ही अपनी है और कोई दूसरा नहीं है। आप किसी से वैर होने पर या किसी को विदा करने पर जो एकांकीपन महसूस कर रहे हैं, वो सही एकांकीपन नहीं है, वो वास्तविक एकांकीपन नहीं है। वास्तविक एकांकीपन ये है कि सब कुछ यानी जो है सबको, यानी जगत में अपन जितने लोग हैं, जीव हैं, सब प्राणी, वो सब सुखी रहें और सब अपने हैं, लेकिन उनके बीच में भी हम न्यारे हैं, उनके बीच में भी हमारी आत्मा न्यारी है। परिवार में हम मान लीजिए 7 सदस्य हैं, तो 7 सदस्य की सबकी आत्मा अपनी अपनी अलग अलग है। इसलिए ये तो वैसे ही होता है जैसे शाम के समय पेड़ के ऊपर पक्षी आ जाते हैं और प्रातःकाल सब अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत ही अच्छे लिखा है कि दिग्देशेभ्य खगा एत्ते संवसन्ति नगे नगे स्वस्व कार्य वसाद्यांते देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। जैसे मेला होता है, मेले में बहुत सारे पंथीजन आते हैं, बहुत सारे यात्री लोग आते हैं, ऐसे ही हम घर परिवार में भी एक दूसरे से मिलते हैं, और जिसका जब समय आता है सब एक एक रवाना हो जाते हैं। इसको यदि ऐसा समझ लेंगे, मानेंगे, निश्चय से अपने अंदर में बैठा के रखेंगे, तो कभी भी आपको गाफिल होने की नौबत ही नहीं आएगी, कुछ भी नौबत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उस समय हमारे अंदर में एक अनकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन, उसमें बैठा हुआ है, नहीं ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। मैंने कहा था स्वीकार कर लेते हैं तो वैसे ही दुख आधा ही हो जाता है, प्रतिकार करने पर दुगना। उसको जितना प्रतिकार करेंगे ना, तो वो होता क्या है, हमारी आदत है कि जो चीज़ याद नहीं करनी है ना, वही ज़्यादा याद होती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा था, सिर में बाल नहीं आते थे, परेशान हो गया, दिखा दिखा के, दवाई खा खा के। अब उसको गुस्सा आया, बोले अब जो भी आएगा ना, तो या तो उसकी दवाई असर करे तो मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा, नहीं तो उसको मृत्यु दंड। कोई नहीं आता था, फिर भी एक आ गया वैद्य। अब वो वैद्य बोला कि ये पुड़िया लेना है आपको, आपके बाल आ जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही वो राजा पुड़िया को लेना नहीं लगा, तो बोले नहीं ये पुड़िया तो आप लेना है आपको इतने दिन, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। बोले क्या? बोले परहेज करना है। बोले क्या का? बोले जब भी ये पुड़िया ले ना, तो आपके मन में टूटी चप्पल और सड़े टमाटर, इसका ख्याल नहीं आना चाहिए।
बोले आज तक नहीं आया टूटी चप्पल सड़े टमाटर, मैं क्यों याद करूँगा। तो बस बोले फिर आपको ये दवाई काम कर जाएगी। अब वो ले जाके अलमारी में पुड़िया रख दी। अब अलमारी जैसे ही खोले तो बोले वैद्य जी ने टूटी चप्पल और सड़े टमाटर के लिए क्यों बोला था। वो पुड़िया आज तक वहीं पे रखी हुई है। क्यों? क्योंकि आदमी को निषेध में जिज्ञासा होती है, जिसका मना करे ना वो काम पहले होगा। इसी प्रकार से हमारे साथ में भी यही होता है कि हमको ध्यान में क्या रखना है, टूटी चप्पल और सड़े टमाटर, इसी का दिन भर ध्यान करते रहेंगे तो वही ध्यान में रहेगा, तो कभी भी असर नहीं होगा। इसलिए अपन को कोई भी कार्य करना है, यदि उसका असर अपने ऊपर लाना है तो उसके लिए अपन को उसकी धारणा भी अच्छी बनानी है, तभी वह सही हो पाएगा। ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन जिसका जिस समय जिस स्टेशन पर नंबर आता है उतर जाते हैं। आप लोगों के सामने यदि मान लीजिए वो बैठते भी हैं तो वो थोड़ी देर के लिए टेलीफोन नंबर भी आपस में ले लेते हैं। आप भी जब मंडी बामारा आओ तो ज़रूर हमारे, हाँ आप भी दिल्ली आओ तो ज़रूर आना हमारे यहाँ पर। इस तरह की सारी बातें हो जाती है, लेकिन जिस समय स्टेशन आता है तो 1 मिनट भी लगाते हैं क्या कि नहीं अब थोड़ी देर और बैठ लें इसके साथ में। बोलते हैं भैया फिर मिलेंगे भैया, टाटा बाय बाय बोल देते हैं। तो यही तो यानी संसार है। संसार इसी को कहते हैं, यही एकत्व भावना है। आप अपने अकेले आए हैं और अकेले ही आपको स्टेशन पे उतरना है। एयरपोर्ट पे जाते हैं तो दूसरा भी अंदर नहीं घुसता, ट्रेन के पास तो फिर भी चला जाता है हाँ टिकट लेके, लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं जाने देते। इसलिए भीड़ में रहकर भी, हम सबके बीच के रहकर भी अकेले में रमे, स्वयं में रमे, तेरा मेरा जो होता है वो एकत्व भावना के नहीं होने से ही हो रहा है। एकत्व भावना यदि भाएंगे ना तो जब आपको लगेगा कि अरे अपन अकेले आए कुछ लेके आए नहीं, तो फिर अपना किसी चीज़ के ऊपर अधिकार जमाने का भी नहीं रहता है कि ये मेरा है ये तेरा है। ये तो ये तौमम यही संसार को बढ़ाने की श्रृंखला है। इसलिए इससे अपन को बचना है। अपन को यदि एकत्व भावना का या जीवन का परम सौंदर्य यदि प्राप्त करना है तो इस एकत्व भावना को हमेशा याद रखें। एकत्व भावना से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। निगाहें जो होती है अपनी वो पर से हटा लें। एकत्व भावना का मतलब क्या लिखा, हमने चिंतन किया तो निगाहें पर से हटाकर स्व पर केंद्रित करें। निगाहें पर से हटाकर स्व पर केंद्रित कर लें तो निश्चित रूप से एकत्व भावना की अनुभूति हमें होगी। एकत्व भावना के लिए अपन एक छोटा सा जो है कविता समझे या भजन समझे कि संसार की क्या दशा है। संसार की दशा ऐसी है, जानते हम सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जानते तो सब हैं, लेकिन जैसे अभी ये भजन की पंक्तियाँ जो बोलूँ ना ये सब जानते हैं लेकिन उसको अपनाते नहीं हैं। अपनाना भी है, अपनाएंगे, धीरे धीरे अपनाएंगे। इसलिए अपन इसको बहुत ध्यान से सुने। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे जब ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ ले हो ले तिल तेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे
तेरे बदन को आकर के जट उठा ले, महतर तेरे कफन को देवेगा आज तुझ में बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी तो ठाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। संसार त्याग अपना मरघट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रभु का नाम भज के भव सिंधु पार होवे। माया मोह में फंस के जीवन अमोल खोते। गुरु का नाम भज ले बेड़ा जो पार होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। यही हकीकत है कि यहाँ से जब भी हम जाएंगे तो कोई भी साथ देने वाला नहीं है। एकत्व भावना का पूरा सार इस भजन में है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की।